Hey guys, welcome back to the Stocks in this channel. In today's video, we are going to talk about one stock where big money are continuously increasing their stake in each and every quarter. So let's get straight to the topic. So in today's video, we are going to talk about one stock where domestic institutional investors are continuously increasing their stake. As you can see that I have already opened the chart, that is Tega Industries. So first of all, I will just talk about fundamentally company क्या करता है, थोड़ा सा एक glimpse. सो मैं भी इतना फंडामेंटल पे नहीं जाता हूँ क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आई डोंट प्रेफर कि फंडामेंटली देखना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो. सो सी एज यू कैन सी दैट ये टेगा इंडस्ट्री 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल एंड रिकरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का. मोर ओवर इसका की पॉइंट ये है कि ये बहुत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिलीनियर्स इन द टर्म ऑफ रेवेन्यूज. तो कंपनी आई गेस ठीक ही ठाक है एंड मोर ओवर मार्केट कैपिटल 4235 करोड़ का है. दैट इज स्मॉल कैप में आएगा ये. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोग वो भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे. एज वेल सी दैट प्रमोटर काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करके रखे हुए हैं. प्रमोटर का स्टेक होल्ड करके रखे हैं, जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि अगर 50% के ऊपर है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है. बट हाँ, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग जज नहीं कर सकते कंपनी. बेसिकली these are the numbers, or we should always look for the vision of that company, right? अगर फंडामेंटली हम लोग जाते हैं तो फंडामेंटली के बारे में तो डिस्कस नहीं करते हैं. तो हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स इजली बाय लुकिंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न. एंड इफ यू लुक द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफ़ी इंक्रीज कर, लाइक 7.48 था दिसंबर 2021 में, 8.95, 9.57 पर, 10.91, अभी है 11.67. सो बेसिकली इन ईच क्वार्टर इफ यू विल सी दैट यहाँ पर राइज हो रहा है. सो दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सेलरेशन पॉइंट पे है, विच इज़ अ गुड साइन. अब हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल के बारे में डिस्कस करते हैं. सो इफ़ यू लुक दैट टेक्निकल काफ़ी अच्छा स्टॉक सेट हो रहा है क्योंकि स्टॉक हमेशा एक बेस के साथ मूव कर रहा है. अगर आपका स्टॉक बेस के साथ मूव करता है विच इंडिकेट्स कि काफ़ी स्ट्रेंथ है ये स्टॉक्स पे, दैट्स वाई इट्स मूविंग इन द बेसिस. क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर मान के चलो एक सीढ़ी है यहाँ पर और एक सीढ़ी यहाँ है, तो अगर आप गिरोगे तो यहाँ ये सीढ़ी पे गिरोगे, फिर सपोज यहाँ पर सीढ़ी है तो फिर यहाँ गिरोगे. ठीक है, तो इस सीढ़ी पे गिरने के बाद आपके पास समय है कि आप उठ के वापस जा सकते हो ऊपर, राइट? मान के चलो एक ऐसा सीढ़ी है जो यहाँ पर है और एक यहाँ है. सो बेसिकली ये बहुत बड़ा फॉल है, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट? सेम गोज हियर. यहाँ पर डिमांड जोन बहुत अगल बगल, अगर स्टॉक फॉल भी होता है तुरंत रैपिडली ऊपर जा सकता है, देयर हाई प्रोबेबिलिटी. सो बेसिकली आई हैव शोन अ ग्लिम्स कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ. दिस इज माई साइकोलॉजी, व्हाट आई यूज़, व्हाट आई प्रेफर. कि डिमांड बहुत अगल बगल है तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक गिरने के बाद वापस जा सकता है क्योंकि डिमांड का काम है मार्केट को ऊपर करना, राइट? तो ये हो गई. अब हम लोग जनरली वी ऑलवेज पिक दो स्टॉक जो 52 वीक हाई पे हो या ऑल टाइम पे हो, क्योंकि वो सब स्टॉक इसलिए पिक करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फिर बिग मनी स्मार्ट मनी या बाइंग दैट स्टॉक, तभी वो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे होते हैं. इफ़ यू लुक फॉर अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, आई प्रिफर नॉट टू बाय दैट बिकॉज वॉट आई बिलीव and what I always tell people, we shouldn't look for the discounted price, we should always look for the potential price. आप डिस्काउंट प्राइस से बाय करके क्या ही करोगे जब आपका स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है. मगर आप थोड़ा महंगा खरीद लो, मगर आपका स्टॉक मूव कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, राइट? सो दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू पिक 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई. सो नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू कंपेयर द चार्ट विद द निफ्टी 50 क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है टेगा इंडस्ट्री. सो लेट मी कंपेयर द चार्ट. So yeah, on the top hand side, if you will look that it is a chart of Nifty 50 and this is a chart of Tega Industry. So blue one is a Tega Industry and red one is a Nifty 50. If you look that Nifty 50 is continuously in which structure, that is downtrending, short-term downtrending mein hai, right? But on the other hand, it is an uptrending structures, that is higher highs and higher lows. So obviously, if your stock is making higher and higher lows, which signify कि आपका stock uptrending structures पे है, right? So we should always look for those stock जो अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स पे हो. सो कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने ये पिक किया है. और आज का फॉल भी अगर हम लोग गौर करेंगे अराउंड बेसिकली 1
कितना ही परसेंटेज का फॉल हो, बट ये कुछ हुआ ही नहीं है बेसिकली, यहीं पर एक कंसोलिडेशन जोन पे खड़ा है, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं आई गेस बाइंग हो रही है ये सब स्टॉक्स में। दैट्स व्हाई आई पिक दिस स्टॉक। तो ये नंबर वन रीज़न ये होगा कि कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग था। मोर ओवर इफ यू लुक द वॉल्यूम्स, सो सो लेट मी कंपेयर। सो देखो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि बहुत ड्राई वॉल्यूम है, तो नो बिग वॉल्यूम्स, विच इंडिकेट अगर ड्राई वॉल्यूम होता है तो विच माइट बी हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में कोई बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, एंड मोर ओवर वी कैन कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग द इन्वेस्टर्स, राइट, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, सो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स ईजिली। वे शुड वी बाय आवर स्टॉक, वे शुड वी कीप आवर स्टॉक। सो बेसिकली मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा, दैट इज इफ़ योर पीपल आर अ मीडियम टर्म, सो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस कहाँ पे, एंड इफ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, सो वे यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो बेसिकली वी शुड ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज लुक फॉर योर एग्जिट प्लान। हमेशा याद रखो, बाय करने से पहले एग्जिट प्लान हम हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो सारे इन्वेस्टर सबसे पहले यही चीज़ करते हैं, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो, अगर आप लोग शार्क टैंक भी फॉलो करते होंगे तो वो लोग पहले एग्जिट देखते हैं कि एग्जिट मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बाय, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाय ऑन द करंट मार्केट प्राइस, यू कैन गो फॉर अ बाय। तो मैंने थोड़ा सा बाय करके रखा है, एंड आई विल इंक्रीज माई पोजिशन एज आई विल सी कि मार्केट इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, एंड आई हैव केप्ट माई स्टॉप एज आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। I can't call myself a trader, but still, as I trade for the short term, so I will keep my stop loss somewhere here. And if you people are holding the stock for the medium term, you can go somewhere here. ये pivot हो गया. So basically, these area are the pivots. अगर ये area break कर जाए, then you can look for your selling criteria. You can sell your stock. अगर in case ये hold on करता है, then अगर स्ट्रक्चर फिर से चेंजेस होता है देन यू कैन ऐड ऑन, बट हाँ दिस इज माई प्लान। तो मीडियम टर्म के लिए आई गेस दिस इज द गुड टू गो, एंड दिस इज इट। एंड टारगेट के हिसाब से आई गेस यू कैन होल्ड टिल दिस एरिया। सो आई गेस यहाँ से अगर आप लोग बाई भी करते हो, इट्स अराउंड 12 to 18%। सो ये 15 और 20% के हिसाब से प्लान आउट कर सकते एग्जिट का, और नहीं तो एग्जिट सम परसेंटेज। अगर आपका स्टॉक मूव कर जाता है 18-20% एंड स्टिल यू वांट टू होल्ड इट, बुक समथिंग लाइक 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड जस्ट ट्रेल अकॉर्डिंग टू द 1 hour डिमांड जोन। Yeah, so this is it. Moreover, we are going to come live as soon as possible. मार्केट लाइव भी करेंगे, और मार्केट लाइव होने के बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं होता है, सो शाम में मोस्ट प्रोबेबली आई विल लुक फॉर इट अगर मेरे को टाइम मिले तो। सो या दैट्स इट, थैंक यू गाइस।